लेकिन मिनिस्टर साहब ये भी बताइए कि सर्दियों में तो वैसे भी जो बिजली का यूजेज है वो कम हो जाता है। अब तो लोग ये भी डिमांड करेंगे या लोग शायद इसलिए भी गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हों कि भाई सर्दियों में गैस के ऊपर भी किसी किस्म का अगर कोई पैकेज अनाउंस हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है? गैस का तो जी कमरों को गर्म करना या पानी को गर्म करना गैस के ज़रिए दुनिया का सबसे फजूल खर्च तरीन तौर तरीका है, जो पाकिस्तान ने कितने दहाइयों से इस वक्त अडॉप्ट किया हुआ है। मैं समझता हूँ गैस को महंगा होना चाहिए ताकि सस्ती बिजली की तरफ लोग आएँ और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके इस्तेमाल करें पानी को, अपने कमरों को या हीट स्पेस को हीट करने के लिए। तो ये तो एक हम लोगों ने जानबूझ के अभी हालात को देखते हुए ये भी सामने लेके आए हैं कि सर्दियों में बिजली का इजाफी इस्तेमाल इतना सस्ता कर दें कि लोग गैस के बजाय बिजली को इस्तेमाल करें, और गैस जैसी जो बहुत एक रेयर कमोडिटी है उसको पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के जो पावर प्लांट्स हैं, पाकिस्तान के जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, वो बेहतर कीमतों पे इस्तेमाल करके और उसको ज़्यादा हमारी मईशत को मुस्तफ़ीद कर सके उससे। सही है, लेकिन फिर अभी उस पॉइंट तक पहुंचने में तो हमारा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी बिजली और गैस के रेट्स में इतना ज़्यादा फ़र्क था कि आवाम चाहते ना चाहते भी उस रेयर कमोडिटी यानी कि गैस की तरफ चली जाती थी सर्दियों में, और बिजली की कंजम्पशन हमारी उस तरह से। लेकिन अब ये फ़र्क शिफा हमने बहुत हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक दूर कर लिया है। 26 रुपए का यूनिट के अंदर कोई कैपेसिटी चार्ज नहीं है, सिर्फ ये फ्यूल की कॉस्ट है। ये ऐसी कीमत है इजाफी बिजली की जो आपके इस खिते के अंदर भी कहीं अवेलेबल नहीं है। ये तो लेकिन शॉर्ट टर्म है ना, सस्ती है बिजली, ये बहुत 3 माह का पैकेज है बेसिकली। तो जी तो गैस का ज़्यादा इस्तेमाल भी तो कंज्यूमर के लेवल के ऊपर शॉर्ट टर्म होता है ना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी लगारी साहब, वो भी मैं पूछना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हमने ओवर द ईयर्स ये भी मुख्तलिफ हुकूमतों से या मुख्तलिफ ऐलानात इस तरह के भी सुने कि जाहिर है वो जो गैस थी और वो एक रेयर कमोडिटी थी वो ख़त्म होने लग गई, वो और ज़्यादा स्कार्स हो गई। तो हमने ये ऐलानात भी सुने कि भाई पाकिस्तान में चौथा बड़ा ज़ख़ीरा निकल आया और 5वां बड़ा ज़ख़ीरा निकल आया। तो वो जो ज़ख़ीरे निकलते रहे गैस के, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका या वहाँ तक हम नहीं पहुँच सके उसको यूज़ करने तक? उन ज़ख़ीरों का मामला भी ज़रा क्लैरिटी दें, उस पर क्या है हमारा? नहीं, बहुत सारे हमारे इकोनॉमी के अंदर लोग, इंडस्ट्री, मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद पाकिस्तान की अपनी गैस से हो रहे हैं इस वक्त, जो LNG की कीमत से बहुत कम है। लेकिन इस वक्त हालांकि ये मेरा शोबा नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्टर जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर एक बहुत एग्रेसिव ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ प्राइवेट सेक्टर मज़ीद तहकीक करके पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस जो अवेलेबल है उसको आप तक और मुझ तक पहुँचाने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। और ये आप देखेंगी कि ये पॉलिसीज़ उनकी पेट्रोलियम मिनिस्टर की जल्द सामने आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा गर्दिशी कर्जे पे अगर हम आ जाएं लगारी साहब आपसे बात करने, तो गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान का 2.8 खरब रुपए है और उसके हवाले से भी IMF की भी खदशात हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें 2.3 खरब तक ही जाने की लिमिट हमें रखनी है। उसका क्या करेंगे? पावर सेक्टर का ये भी बड़ा एक मसला है, सर्कुलर डेट। शिफा, इस वक्त सर्कुलर डेट तकरीबन 2.34 अरब रुपए है, 2.35 खरब रुपए तकरीबन इतना है, और ये पिछले कई सालों में इसके अंदर इजाफा नहीं हुआ। अच्छा। या बहुत कम हुआ है, 30-35 का, 35-36 अरब का, 80 अरब का। तो इसमें अब इजाफा जो पहले होता था वो अब नहीं हो रहा, क्योंकि हुकूमत हर साल के बजट के अंदर नुकसानात को एब्जॉर्ब कर रही है, अपने बजट का हिस्सा बना रही है, जो पहले एक गर्दिशी कर्जे की तरफ फेंक देती थी। इस साल हमें उम्मीद है हमारा फर्स्ट क्वार्टर का जो पहले 3 महीने की कारकर्दगी जुलाई, अगस्त, सितंबर की रह गई है मेरे पावर डिवीज़न की, उसमें अगर हमने 225 अरब रुपए का नुकसान करने को बजट किया हुआ था और उस तक की हमारे पास स्पेस थी, उसके बजाय हमने सिर्फ 73 या 74 अरब का नुकसान किया है। तो पिछले 3 महीने के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह
हमने तकरीबन कोई 150 अरब रुपए 170 अरब रुपए का जो एक्सपेक्टेड नुकसान था उससे कम किया है। तो आज पाकिस्तान की आवाम हमारी मेहनत और अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से इन 3 महीनों में 175 अरब रुपए ज़्यादा फ़ायदे में रही है, जो उसने नहीं रहना था हमारे प्लान के मुताबिक। तो ये बहुत खुश आइंद बात है और हम समझते हैं कि ये अब हमारी जी जो बोर्ड्स को चेंज हमने किया है, जो गवर्नेंस के अंदर हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पूरी पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, उसके समरात हमें इन 3 महीने के अंदर मिलना शुरू हो गए हैं, जो कि आज आवाम के सामने एक रिकॉर्ड का हिस्सा है।